चलना, अनुचित चलना और कुचलना, ये तीन बातें हैं। तीन बातें कौन सी? चलना, अनुचित चलना और कुचलना। चलना तो ठीक है पर अनुचित चलना ठीक नहीं। चलना तो ठीक है पर अनुचित चलना ठीक नहीं। और फिर कुचलना तो और भी ठीक नहीं। लोग क्या कहते हैं, हम कुचल देंगे। कुचलना तो ठीक ही नहीं। ये तीन बातें हैं। प्रसंग चल रहा है कुचलने का, कुचली जाएगी माँ माटी। फिर भला क्या कहूँ, क्यों कहूँ, किस विध कहूँ पदों को, और गंभीर होती है रसना। अब क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या संकेत दूँ पदों को, क्योंकि यदि कुछ भी संकेत देती हूँ तो पदों का अगला कार्य माटी को कुचलना ही है। महकती इस दुर्गंध को शिल्पी की नासा ने भी अपना भोजन बना लिया। अर्थात शिल्पी को समझ में आ गया, तभी तो माटी को कुचलने अनुमति प्रेषित नहीं करती, वह इस घृणित कार्य की निंदा ही करती है। और थोड़ी सी अपने को मरोड़ती फूलती सी नासा पदों का पूरा समर्थन करती है। कुचलने का समर्थन तो नहीं करती है, पर नासिका पदों का समर्थन करती है। क्या करती है? पदों का इस कार्य से विराम लेना न्यायोचित है और पदोचित भी। बाल भानु की भांति विशाल भाल की स्वर्णाभा को कुंदित भंगित होती देख शिल्पी की दोनों आंखें अपनी ज्योति को बहुत दूर भीतर भेजती हैं और द्वार बंद कर लेती हैं। इस तरह से ये संवाद माटी का, पदों का, शिल्पी का चल रहा है। और उसी में माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे। माटी और शिल्पी दोनों निहार रहे हैं उसे। उनके बीच में मौन जो खड़ा है, मौन से कौन वो बड़ा है? मौन की मौनता गौन कराता हो और मौन गुनगुनाता है। उसे जो सुने वही बड़ा है मौन से। बोल की काया वह अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह पर्दी से बनी है ना, बची है ना। परंतु सुनो, पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ? वह सब निधियों की निधि है। इस तरह से ये वार्तालाप चल रहे हैं। ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। यह बात निश्चित है कि जो खिसकती सरकती है सरिता कहलाती है। सरिता नदी की परिभाषा क्या बनती है? जो खिसकती सरकती सो सरिता कहलाती है, सो अस्थाई होती है। सरिता स्थायी नहीं होती है। सरिता में बहाव होता है, अस्थाई होती है। और सागर नहीं सरकता सो स्थायी होता है। सागर सरकता नहीं, जहाँ पानी भरा है भरा रहता। सरिता सरकती जाती है, उद्गम से निकल करके बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, मीलों 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 आगे जाती है। जो सरकती है सो सरिता स्थायी है, और जो सरकता नहीं है, स्थायी है, सो सागर कहलाता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा ना सरिता रहे ना सागर। यह सरकन ही सरिता की समिति है, यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है। सरिता सागर की ओर जा रही है तो उसके जाने का जो लक्ष्य है वह आस्था है। आस्था के बिना कोई आगे बढ़ता नहीं। गुरुवराचर्षि ने प्रवचन में कहा था एक बार कि आस्था के बिना शास्ता भी किसी को रास्ता नहीं दिखलाता। शास्ता यानी शासन करने वाला, आस्था यानी समर्पण,
श्रद्धा के बिना रास्ता दिखलाता ही नहीं। रास्ता पाने के लिए रास्ता पाने वाले में आस्था भी तो चाहिए। आस्था के बिना हमारा काम कैसे बनेगा? तो सरिता सागर की ओर जा रही है तो उसका लक्ष्य है, उसका समर्पण है, उसकी आस्था है। तो ये आस्था जो है, आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को। अकेली आस्था छटपटाएगी जब तक उसे आगे बढ़ने के लिए चरण नहीं मिले। और आस्था के बिना आचरण में आनंद नहीं आता। आस्था छटपटाती है बिना आचरण के, बिना चरण के, और आस्था के बिना आचरण में आनंद नहीं आता, आ ही नहीं सकता है। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। आस्था हमारे अंदर है और फिर हम सक्रिय होकर के कुछ काम करें तो वही आस्था गहरी होकर के निष्ठा बन जाती है। आस्था निष्ठा बन जाती है। जैसे श्रद्धा विश्वास बनती है, विश्वास फिर समर्पण बन जाता है, तो क्रम क्रम से गहरापन आता है। आस्था प्रारंभिक अवस्था है, जब उसमें विशेष सक्रियता आती है तो निष्ठा कहलाती है। और वही निष्ठा फिर आगे बढ़ बढ़ करके प्रतिष्ठा बन जाती है। निष्ठा के आगे क्या है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा बन जाती है। और प्रतिष्ठा जब पराकाष्ठा को प्राप्त होती है तो संस्था बन जाती है। प्रतिष्ठा जब पराकाष्ठा को प्राप्त होती है तो संस्था बन जाती है। और यह संस्था ही अंत में अव्यय अवस्था को देने वाली हो जाती। ये संस्था ही अंत में अव्यय यानी अविनाशी अवस्था को देने वाली हो जाती है। इन शब्दों की व्याख्या भी मूक माटी में गुरुवर आचार्य श्री ने इन्हीं संदर्भों में व्यक्त की है। और आगे के संदर्भ क्या हैं? आगे जब बात बढ़ती है तो प्रकृति और पुरुष पर आकर के रुकती है। प्रकृति और पुरुष पर आकर के रुकती है। पुरुष एक तरह से अंदर की चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा को पुरुष कहा गया है और पौद्गलिक अवस्थाओं को प्रकृति कहा गया है। पौद्गलिक अवस्थाओं को प्रकृति कहा है और अंदर के चेतन तत्व को पुरुष कहा है। दार्शनिक व्याख्याओं में शरीर प्रकृति है, किसी का भी शरीर हो वो प्रकृति है। और उस प्रकृति के अंदर जो शरीर का संचालक है, इस शरीर का जो मालिक है, जितने समय के लिए मालिक बना है, वह पुरुष है। पुरुष भोक्ता होता है और प्रकृति भोग्या होती है। प्रकृति भोग्या होती है, पुरुष भोक्ता होता है। पौद्गलिक परिणतियां सब प्रकृति हैं और जीव चेतन आत्मा पुरुष है। पुरुष पुद्गल वर्गनाओं का उपभोग करता है अपने अंदर के रागद्वेष परिणामों के माध्यम से। प्रकृति नहीं बुलाती, प्रकृति ने पुरुष को बाध्य नहीं किया, पुरुष के परिणामों ने ही प्रकृति से मेल मिलाप किया। यदि प्रकृति प्रभावित करती तो सिद्धों को भी प्रभावित कर लेती। सिद्ध चेतन आत्मा है, पुरुष के प्रतीक है, पर उस चेतन आत्मा पुरुष को प्रकृति प्रभावित क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उनके अंदर अब राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष के कारण ही पुरुष प्रकृति से प्रभावित होता है। राग द्वेष के कारण ही पुरुष यानी चेतन आत्मा
प्रकृति यानी पुद्गल वर्गनाओं से, पौद्गलिक परिणतियों से प्रभावित होता है। अंदर के राग द्वेष के कारण ही यह चेतन, पुरुष धर्मा चेतन पौद्गलिक परिणतियों से प्रभावित होता है। समय सार में यही विश्लेषण है। जीवाधिकार, अजीवाधिकार, जीव क्या है, अजीव क्या है, इन दोनों के मिलने पर आश्रव क्या है, आश्रव होने पर बंध क्या है, बंध होने पर फिर संबर की अवस्था क्या बनती है, संबर की अवस्था के आगे निर्जरा कैसे होती है, निर्जरा से छुटकारा मोक्ष कैसे मिलता है, शुरुआत कहाँ से हुई। इसलिए जैन ग्रंथों में 6 द्रव्यों की व्याख्या करते हुए भी मूल में 2 ही द्रव्य बतलाए, मूल में 2 ही द्रव्य बतलाए, जीव और अजीव। जीवम अजीवम दब्बम, बात खत्म। मूल में 2 ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव, जीव और अजीव, जीव और अजीव। अब इसकी व्याख्या करो तो जीव एक तरफ हो गया और अजीव में पुद्गल, नव धर्म, अधर्म, काल, अजीव में आ गए, लेकिन अजीव हैं। तो यदि हम सार रूप में व्याख्या करें तो द्रव्य 2 ही हैं, जीव और अजीव। अब अजीव के हम 5 भेद कर दें, ये बात अलग है। पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये 5 भेद कर दें उनके, ये बात अलग है। लेकिन है तो अजीव और जीव। इन दोनों में भी संवेदनशील होने के कारण, ज्ञान दर्शन रूप चेतना होने के कारण जीव का महत्व है। जीव है तो वो अजीव को पहचान सकता है, जीव है अजीव से जुड़ सकता है। अजीव में जीव से जुड़ने की क्षमता नहीं। अजीव अजीव में बंध कर लेगा, लेकिन अजीव में जीव से बंधने की क्षमता नहीं। पुद्गल की वर्गना, जिसे अणु कहते हैं शुद्ध रूप में, पुद्गल का जो अणु है, अणु अणु से जुड़ करके स्कंद बन सकता है। अणु अपने स्निग्ध रुक्ष गुणों के कारण अणु अणु से जुड़ करके स्कंद बन सकता है। स्कंद बिखर बिखर करके अणु बन सकते हैं, ये उसकी स्वाभाविक शक्तियां हैं। लेकिन कोई भी अणु या कोई भी स्कंध वर्गनाओं के रूप में स्वतंत्रता से किसी जीव से बंध नहीं सकती। उसमें कर्म बनने की क्षमता नहीं है। वर्गना में कर्म बनने की क्षमता तब आएगी जबकि चेतन जीव का राग द्वेषात्मक परिणाम बने, तो जो वर्गना है वहीं पर स्थित वर्गना कर्म बन जाएगी। वर्गना को कर्म बनाने की क्षमता केवल जीव में है। वर्गना जीव से बंधती नहीं, जीव के राग द्वेष परिणाम वर्गना को कर्म बना करके बांध लेते हैं। यदि वर्गनाओं में स्वतः कर्म बनने की क्षमता होती तो सिद्धों को भी बंध होता रहता। सिद्धों को बंध नहीं है, क्योंकि उनके अंदर राग द्वेष विभाव भाव नहीं है। जीव के अंदर विभाव भाव हैं। जीव अपने परिणामों से कर्म का बंध करता है तो अपने ही परिणामों से कर्म से छुटकारा भी पाता है। जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, जीव और अजीव, जीव और अजीव, बस इतना ही, इसी का नाम संसार है। और बाकी जो भी कथन है सो इसका विस्तार है। अग्नि शुद्ध है, पकड़ में नहीं आती किसी के। अग्नि को कोई पकड़ता है क्या?
अग्नि को कोई पकड़ नहीं सकता। अग्नि ही किसी को पकड़ सकती है अग्नि किसी को भी पकड़ सकती है, पर अग्नि को कोई पकड़ नहीं सकता। तो जब तक अग्नि अग्नि के रूप में रहती है, शुद्ध रहती है, उसका सम्मान होता है, बहुमान होता है, सभी उसको महत्व देते हैं। लोहार भी जब काम करता है लोहे का, लोहे को गर्म करता है, अग्नि जलाता है, तो अग्नि का बहुमान करता है, उसे प्रणाम भी कर लेता है लोहार अपनी भावना से। और जब लोहे को गर्म करता है और अग्नि जब लोहे में आ जाती है, और फिर लोहार क्या करता है, उस गर्म लोहे को निकाल करके और रख करके फिर पिटाई करता है। और जब गर्म लोहे की पिटाई होती है तो अग्नि लोहार से कहती है कि ये मैं क्या देख रही हूं, जब शुरुआत आपने की थी तो मुझे नमस्कार किया था, प्रणाम किया था, इतना बहुमान दिया था, और अब मेरी पिटाई कर रहे हो, अब मेरी पिटाई कर रहे, ये मामला क्या है। तो लोहार कहता है कि नहीं, अग्नि की पिटाई मैं नहीं करता, अग्नि की पिटाई मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं, जब से तुमने लोहे की संगति कर ली है, तब से तुम्हारी पिटाई शुरू हो गई। लोहे की संगति तुमने की है, इसलिए तुम्हारी पिटाई है। तुम शुद्ध रहते तो तुम्हारी पिटाई कौन कर सकता। शुद्ध अग्नि की पिटाई नहीं होती है। अग्नि जब से लोहे के संसर्ग में आती है, तभी से उस शुद्ध अग्नि की भी पिटाई शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही इस जीवात्मा को कष्ट कहीं नहीं है, इस जीवात्मा को दुख कोई दे ही नहीं सकता है, इस जीवात्मा की पिटाई हो ही नहीं सकती है। लेकिन इस जीवात्मा की पिटाई तब से प्रारंभ हो गई जब से इस जीवात्मा ने पुद्गल से संसर्ग किया। जब से इसके साथ पुद्गल हुआ है, तो यह पूजनीय होकर के भी पिटाई का पात्र बना हुआ है।